लोक परिवहन बस ऑपरेटरों ने अपनी अपनी बसें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय परिसर में खड़ी कर धरने पर बैठे गए। लोक परिवहन बस ऑपरेटर यूनियन के बैनर तले डीटीओ कार्यालय में धरने पर बैठे बस ऑपरेटरों ने निर्धारित से अन्य मार्ग पर बस संचालन का आरोप लगाते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने व निर्धारित मार्ग पर बस संचालन के लिए पाबंद करने की मांग की। लोक परिवहन बस ऑपरेटरों ने बताया कि वे हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ मार्ग के लोक परिवहन बस सेवा के परमिटधारी हैं। इसी मार्ग पर बस नंबर RJ 13 PA 9422 का परमिट राष्ट्रीयकृत रोड का न होकर ग्रामीण परमिट जारी किया गया है। इस बस के इन मार्गाने पर अवैध संचालन से लोक परिवहन बस ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बस के स्वामी गाड़ी के साथ में गुंडा प्रवृत्ति के लोग रखते हैं, बस को रोकने पर झगड़ा करते हैं। लोक परिवहन बस ऑपरेटरों ने कहा कि यदि इस बस का संचालन नहीं रोका गया तो वे सभी बस ऑपरेटर टैक्स भरने में असमर्थ होंगे। लोक परिवहन बस ऑपरेटरों ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बस नंबर RJ 13 PA 9422 को अपने निर्धारित रूट पर संचालित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर संबंधित ऑपरेटर को पाबंद करने की मांग की। हमारी मुख्य मांग ये है कि RTO बीकानेर द्वारा RJ 13 PA 9422 एक प्राइवेट बस को राष्ट्रीयकृत मार्ग पर परमिट जारी कर दिया गया है। नियमों को ताक पे रखते हुए परमिट जारी कर दिया गया है, जिसका टैक्स मात्र 10,000 रुपये के लगभग है। दूसरी तरफ लोक परिवहन सेवा के जो हमको सरकार द्वारा परमिट जारी किए गए हैं 40,000 रुपये प्रति माह टैक्स हम भर रहे हैं। राष्ट्रीयकृत मार्गों के हमारे परमिट है। अवैध परमिट जो इस गाड़ी को जारी किया गया है उससे हमारे को तो नुकसान हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम को भी नुकसान हो रहा है। ये तो एक RTO साहब ने सब नियमों को ताक पे रखते हुए ये परमिट जारी कर दिया। इस तरह से चलता रहा तो यहाँ पे तो ओपन परमिट है, कोई भी जाके परमिट उठा के ले आएगा और गाड़ी चला लेगा। सारी रोडवेज गर्त में चली जाएगी, हमारी लोक परिवहन सेवा भी गर्त पे चलेगी। आज ये बात जो है हमारे व्यापार पे ऊपर आ पड़ी है और RTO बीकानेर और DTO साहब मिलकर के बार बार हमसे इनसे आग्रह कर रहे हैं भी अवैध बसों का संचालन बंद करवाया जाए, लेकिन हमारी किसी भी मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हमने ये सांकेतिक धरना दिया है। यहाँ पे 45 दिन हो गए लगातार हमारे को DTO साहब से करते हुए। आज ये सांकेतिक धरना दिया है, बसें भी हमारी बंद है। इसलिए दिया गया भी इस अवैध संचालन को बंद किया जाए, नहीं तो इसी प्रकार यहाँ पे आज एक आई है, कल 2 आएंगी, 10 आएंगी। स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स का भी नुकसान होगा, सवारियों का भी रोडवेज को नुकसान होगा और हमारा तो व्यापार बंद हो ही जाएगा। हम अपने व्यापार बचाने के लिए आज इस धरने पर बैठे हैं और DTO मानगढ़ से निवेदन है हमारी मांगों को जायज जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर ध्यान करते हुए इस अवैध संचालन को बंद करवाया जाए। DTO साहब से हुई है, लेकिन DTO साहब भी कभी तो ठीक है RTO बीकानेर का नाम ले देते हैं, कभी किसी का नाम ले देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा अभी तक कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला है। जब तक हमारे को कोई ठोस आश्वासन या हमारी कोई कार्रवाई मांगों पर नहीं होती है तब तक हम अपना जो आंदोलन है और तेज करने की दिशा के अंदर वार्तालाप अपनी यूनियन से करेंगे। ये एक बस है 9422, इसका परमिट जो है ग्रामीण है और ये चल रही है ऑन रोड नेशनल हाईवे पे। 20 दिन हो गए हमें यहाँ आते हुए, पर ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसका 10,000 का जो है टैक्स है और हम 40,000 रुपये भर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई इंस्पेक्टर जाता है तो RTO साहब कह देते हैं इसको छोड़ दे, इस पे कार्रवाई नहीं करते। तो बैठे हैं यहाँ, देखो कोई कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते। तो धरना जारी है? धरना तो जारी है जी, जब तक कोई समाधान नहीं होता जारी है। कल गंगानगर वाले और यहाँ गाड़ियां रोकेंगे अगर कोई हल ना किया तो।